नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग याद करेंगे विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम, वो भी ट्रिक्स याद करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका 2 नंबर मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विटामिन क्या होता है? विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा और मिन, यानी कि लाइफ के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उसी को बोलते हैं विटामिन। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है और विटामिन से किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, जो विटामिन होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है और विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। कौन? विटामिन। तो जितने भी जैसे विटामिन ए बी सी डी ई के, कोई भी विटामिन हो, विटामिन खाने से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। यह केवल क्या करता है? इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और विभिन्न रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। तो अब बात कर लेते हम लोग विटामिन की खोज की। तो जो विटामिन की खोज किया था 1912 में हॉपकिंस ने किया था। 1912 में किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? कैसिमिर फंक। फंक का पूरा नाम क्या है? कैसिमिर फंक। फंक ने क्या किया था? विटामिन का नामकरण किया था, जबकि खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं विटामिन के प्रकार के। तो विटामिन के प्रकार होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये प्रमुख प्रकार हैं विटामिन के, जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग घुलनशीलता के आधार पे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब वसा में जो घुलनशील है उसको कैसे याद करेंगे? अब फ्रेंड्स देखना, जो वसा होता है ना, अगर वसा को ऐसे ही रख दिया जाए तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। क्या? कीड़े। तो कीड़े से याद रखिएगा कीड़ा, के ई डी ए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, कीड़ा से याद रखिएगा कीड़ा, के ई डी ए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। और जो विटामिन बी है, ठीक है, और विटामिन सी यानी कि वाटर, डब्ल्यू बी सी, वाटर में कौन सा घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसको याद रखिएगा आराम से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विभिन्न विटामिनों के रासायनिक नाम क्या क्या होता है। जैसे देखिए, विभिन्न विटामिनों के रासायनिक नाम का ट्रिक अब हम लोग कैसे याद करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखिएगा। रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। तो रा से हो जाएगा रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। था से हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और ए से हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और का से हो जाएगा कैल्सीफिरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि विटामिनों का रासायनिक नाम क्या क्या होता है। कैसे याद करोगे? रथ एक टाफी, रा से हो गया रेटिनाल, था से हो गया थायमिन, ए से हो गया एस्कार्बिक अम्ल, का से हो गया कैल्सीफेरॉल, टा से हो गया टोकोफेरॉल और फी से हो गया फिलोक्विनोन। तो विटामिन ए बी सी डी ई के का रासायनिक नाम हमने याद कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, एक चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक टेबल दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी हमने पढ़ा है, रेटिनाल। और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और आंखों व त्वचा की समस्या हो सकती है। ठीक है,
और इसी को रतौंधी को ही क्या बोलते हैं, जीरोप्थैल्मिया रोग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरोप्थैल्मिया रोग। विटामिन ए की कमी से ही जीरोप्थैल्मिया रोग होता है और इसी को रतौंधी रोग भी बोलते हैं। अब इनमें प्रमुख स्रोत क्या है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, गाजर, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। क्या है, थायमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग है, बेरी बेरी। इसके अलावा एनीमिया है और तंत्रिका व त्वचा रोग हो सकता है। विटामिन बी के क्या क्या स्रोत हैं, दालें, अनाज, दूध व हरी सब्जियां हैं। इसके बाद हमारा आता है विटामिन सी आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एसिड बोले तो अम्ल जो खट्टा होता है। जितने भी खट्टे चीज़ें होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्कर्वी हो जाता है। क्या, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये किस कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। अब इनके स्रोत क्या क्या हैं, तो विटामिन सी के स्रोत आप आसानी से याद कर सकते हो। जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं, चाहे वो फल हो या कोई अन्य चीज़ हो, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इमली, तो सब में विटामिन सी जरूर पाया जाएगा जो खट्टे चीज़ें होते हैं, याद रखिएगा। अगला आपका कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। क्या है, कैल्सीफिरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। यानी कि हड्डियां कमज़ोर व भंगुर हो जाती हैं। जिस पर्सन के शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनकी हड्डियां कैसे हो जाती हैं, भंगुर व कठोर। यानी कि अगर वो बेड से भी गिर जाए ना तब भी उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, इतना कमज़ोर हो जाता है रिकेट्स में। याद रखना, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। धूप, ठीक है, सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछली का तेल और अंडा इसके प्रमुख स्रोत हैं। याद रखिएगा किसका, विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, रिकेट्स होता है। विटामिन ई अगला है और इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, फीमेल्स में यानी कि महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता जैसी बीमारी देखने को मिलती है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से। और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, बादाम है, वनस्पति तेल है और अंकुरित अनाज है। ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। अगला विटामिन आपका है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन है। क्या है, फाइलोक्विनोन है। इस विटामिन के की कमी से जो रोग होता है, के से होता का यानी कि रक्त का थक्का। ठीक है, के से बनता का यानी थक्का। तो रक्त का थक्का ना बनना यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग है उसकी समस्या होती है, रक्त का थक्का ना बनना। यानी कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो एक बार जहाँ कट लग जाता है या चोट लग गया तो घाव भरता ही नहीं है, मतलब खून बहता रहता, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। तो याद रखना, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर किसी को विटामिन ए के की कमी हो जाती है। इसके क्या क्या स्रोत हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सोयाबीन तेल इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी कई प्रकार का होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ढेर सारे विटामिन आते हैं। इसीलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल भी आता है, जिसको कमी हो वो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं। पहले हम ये याद करते हैं ट्रिक से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद करने के लिए फ्रेंड्स एक ट्रिक मैंने बनाया है खुद से। देखो क्या है, थायराई, नियासिन, पिंटो ने पाई तब बाय बोली साइना ने। थायराई, नियासिन, पिंटो ने पाई तब बाय बोली साइना ने। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, थाइस हो जाएगा थायमिन,
विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। उसके बाद राइस हो जाएगा क्या, राइबोफ्लेविन, राइस से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। थाइस हो गया थायमिन, राइस हो गया राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और देखो थाइस हो गया थायमिन, राइस हो गया राइबोफ्लेविन, और नियासिन से हो गया, नियासिन से क्या हो जाएगा, नियासिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और पिंटो से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और यहाँ पे पाई से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और बाय से क्या हो जाएगा, बाय से हो जाएगा बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और बोली से हो जाएगा फोलिक अम्ल, ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और उसके बाद साइना से हो जाएगा साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली से आप याद कर सकते हो। मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक ये है, थायराई नयासिन, पिंटो ने पाई, तब बाय बोली साइना ने। देखो पेंटो से याद रखना, पेंटो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट माने क्या होता है 5, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम लोग जरा देखते हैं कि इन विटामिनों की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। एक टेबल के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखना यहाँ पे, सबसे पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, ठीक है, थायमीन। अभी हमने ऊपर याद कर लिया, थायराई नयासिन, पिंटो ने पाई, तब बाय बोली साइना ने। तो भाई विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है, अनाजें, दालें, मेवा और मूंगफली है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, क्या है, राइबोफ्लेविन है। इसमें क्या होता है, देखो मुंह के कोने फटना जिसको चिलोसिस बोलते हैं, जीभ सूखना जिसको ग्लाइकाइटिस बोलते हैं, और आंखों की रोशनी से संबंधित परेशानी होती है। इसमें दूध, अंडा, हरी सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटीनिक अम्ल या नियासिन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, क्या होती है, पेलाग्रा नामक बीमारी, यानी कि 3D डायरिया जिसको बोलते हैं, या डर्माटाइटिस डिमेंशिया बोलते हैं। इसमें मछली, मांस, मूंगफली, अनाज इसके प्रमुख खाद्य सामग्री या स्रोत हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें क्या होता है, जिसके अंदर विटामिन B5 की कमी होता है उसको थकान, नसों की समस्या होती है, ठीक है, क्या होता है, थकान और नसों की समस्या होती है। दूध, अंडा, मांस और ब्रोकली इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला जो आता है आपका विटामिन B6 है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है, क्या है, पायरिडॉक्सिन। इसमें देखना क्या होता है, खून की कमी हो जाता है जिसको एनीमिया बोलते हैं, और दौरे आते हैं जिसको क्वेल्सन या डिप्रेशन भी होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है, केले हैं, अनाज है, दालें हैं, और क्या है, मेवे हैं, विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत है। विटामिन B7 फ्रेंड्स क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है बायोटीन। और बायोटीन में क्या होता है, जिसके अंदर विटामिन B7 की कमी होती है, इसमें बाल झड़ना, त्वचा रोग होता है, क्या होता है, बाल झड़ना और त्वचा रोग होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, मूंगफली, मेवा इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला जो विटामिन आता है विटामिन B9, इसका जो रासायनिक नाम है उसे बोलते हैं फोलिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि बहुत भयंकर वाली एनीमिया होता है। गर्भ में बच्चे की नलिका का दोष यानी कि न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है फोलिक अम्ल की कमी से, विटामिन B9 की कमी से। इसके स्रोत क्या क्या हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिगर इत्यादि, ठीक है। याद रखना जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं इसीलिए उनको फोलिक अम्ल की गोलियां दी जाती है, ठीक है। चलिए विटामिन B12 क्या है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, कोबालमिन या फिर साइनोकोबालमिन दोनों सही है। अब इसमें कमी से क्या रोग होता है, पर्सियन एनीमिया होता है और नसों की समस्या।
पर्शियन एनीमिया मतलब बहुत भयंकर वाला खून का कमी इसमें होता है। मांस, मछली, अंडा, दूध इसके प्रमुख स्रोत हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आप बताइए। हमने पढ़ा था ना रथ एक टाफी, तो रथ से रा आपका स्टार्टिंग में आया था ना, और रा किसका था? विटामिन ए का, विटामिन ए का। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी हो जाता है? स्कर्वी रोग फ्रेंड्स किस में होता है? विटामिन सी की कमी से। आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तीसरा क्या है, पर्शियन एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? पर्शियन एनीमिया बहुत भयंकर वाली खून की कमी, एनीमिया बोल दे तो खून की कमी, और ये विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्शियन एनीमिया, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विटामिन डी क्या है? विटामिन डी शरीर में किसके द्वारा सूर्य की किरणों से बनता है? तो भाई याद रखना, हमारे शरीर के अंदर एक परत होती है, कोलेस्ट्रॉल नामक परत होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नामक परत होती है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा पे पड़ता है तो ये परत विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड याद रखना, विटामिन ई का होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, रेटिनॉल, फिर थायमीन। सबसे पहले ए का क्या, विटामिन ए का रेटिनॉल, रथ एक टाफी से याद करिए, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। तो याद रखना किसका हो जाएगा? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का हो जाएगा, किसका? विटामिन ई का। विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और उसके बाद विटामिन के का क्या है? तो फिलोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? के से बनता है का, यानी कि रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड क्लोटिंग वाला, रक्त का थक्का जमाना इसका प्रमुख कार्य होता है। विटामिन सी का, सॉरी विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखना क्वेश्चन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? अब नाइट ब्लाइंडनेस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग, जिसको जीरोप्थैल्मिया रोग भी कहते हैं। और भाई ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना थ्योरी वाले पोर्शन में। अब देखना आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? भाई ये होता है विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 9, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये भाई फोलिक अम्ल, विटामिन B9, यानी कि ये भी खून की अत्यधिक कमी से होता है। क्या? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है, जो कि गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान उनको फोलिक अम्ल की गोलियां खाने को दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बायोटीन। बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई जो विटामिन B7 है इसे ही बायोटीन के नाम से जाना जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाई गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन विशेष रूप से दिया जाता है ताकि बच्चा विकलांग ना हो? तो भाई उनको फोलिक अम्ल यानी कि विटामिन B9, क्या? विटामिन B9, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B9 यानी कि जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, इसकी गोलियां उन्हें दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रिकेट्स रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें हड्डियां क्या होती है, भंगुर हो जाती हैं और ये आसानी से टूट जाती हैं। लोग बेड पर से या चेयर पर से गिर जाते तब भी उनकी हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से क्या होती है, टूट जाती हैं। फ्रेंड्स याद रखना विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में जाने पे विटामिन डी हमें मिलती है। क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे कोलेस्ट्रॉल नामक परत होती है, जो परत जो है विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारी त्वचा के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स ये है विटामिन सी का। किसका है, विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमें, तो ध्यान देना स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने लगता। अभी हमने ऊपर पढ़ा था थ्योरी में, जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और याद रखना दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विटामिन ए का स्रोत क्या है। अब फ्रेंड्स विटामिन ए का स्रोत गाजर भी होता है, दूध भी होता है, मछली का तेल भी होता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी विटामिन ए का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं कि कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। जैसे क्या है, साग है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, जिसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, अगर उस चीज़ को गर्म किया जाए तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहे हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अभी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 है रक्त की कमी जिसको एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी, रक्त की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया, दूर करने के लिए कौन से दो विटामिन आवश्यक हैं। तो हमने पढ़ा था जो अभी अभी विटामिन B9 और विटामिन B12 जिसकी कमी से भारी रक्ताल्पता होती है, यानी कि भारी खून की कमी होती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, और विटामिन B12 ठीक है जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। तो भाई याद रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B9 विटामिन B12 दोनों की कमी से एनीमिया को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं बन जाता है अगर सूर्य का प्रकाश मिले। तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी स्वयं बन जाता है, क्योंकि हमारे त्वचा के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल नामक परत होती है। जब हमारी त्वचा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो परत विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि फाइलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। फाइलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये भाई है, याद रखना विटामिन के का। किसका है, विटामिन के का है, याद रखना फाइलोक्विनोन। अब यहाँ पे हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आया था वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।